नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 28 नवंबर 2021 एग्जाम के लिए गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे हमारी क्लास नंबर जो है वो 13। इससे पहले हमने क्लास नंबर 12 देखी थी, जो कि इसी टॉपिक पर बेस्ड है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने टॉपिक वाइज यानी कि टाइप वाइज चीजों को जो है वो देखा था। आज हम ब्याज पर आधारित ही प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न वो साथ में जो है वो देखेंगे। और दो टाइप आपके रह गए थे, उनको भी हम इसमें जो है वो देखेंगे। कोर्स में अगर देखें तो ये सारी चीजें देख चुके हैं। साधारण ब्याज हमारा टॉपिक ये चल रहा है और आगे की इतनी चीजें बाकी हैं। प्लेलिस्ट में से पहले के वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो टाइप रह गया है, दो टाइप, उसमें सबसे पहला टाइप है कि जब जो धन होता है वो अपने का n गुना हो जाए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आते हैं कि कोई धन आपका जो है 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। अब यहाँ पर 2 गुना लिखा है, यहाँ पर 10 गुना भी हो सकता है, यहाँ पर 50 गुना भी हो सकता है, और 15 वर्ष की जगह कोई और वर्ष भी दिया जा सकता है, 100 वर्ष या 50 वर्ष या 25 वर्ष, कुछ भी। डिजिट बदली होंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपका होता है, जो ब्याज की दर है उसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, यानी कि आर। आर बराबर, और जो अपने का एन गुना हो जाता है यानी कि दुगना हो जाता है, तो वो क्या है? एन गुना। गुने के जब संदर्भ में हम बात करते हैं तो हम क्या उसको डिनोट करते हैं? एन। एन माइनस वन गुणे में जो है आपका 100, और बटे में आपका जो है वो समय के लिए हम टी लिख सकते हैं। इसी को हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, यानी कि जो ब्याज की दर है वो बराबर गुना माइनस वन, गुना मतलब एन, माइनस वन गुणे में जो है आपका 100, और बटे में जो है आपका समय। तो दोनों में एक ही है फॉर्मूले, बस वहां पर n को गुना लिख दिया, t को समय लिख दिया है। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, तो दर तो आपको निकालनी है, उसकी जगह कुछ रखेंगे नहीं। गुना की जगह कितना रखेंगे? प्रश्न में कह रहा है 2 गुना हो जाता है, तो 2 माइनस वन हम रख सकते हैं। गुणे में आपका 100 आ जाएगा। बटे में आपका समय कितना दे रखा है? प्रश्न कह रहा है 15 वर्ष। अब दो में से अगर एक घटाएंगे तो आपका आएगा एक, और गुणे में आपका 100 और बटे में आपका 15। 100 को एक से गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा, तो 100 बटे 15 आपका आएगा। 100 बटे 15 को सॉल्व करेंगे तो 6 सही 2/3% आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ब्याज की दर आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन था जब कोई धन अपने का n गुना हो जाता है। यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि जब आपको प्रश्न में जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है और आपसे प्रश्न में समय पूछ लिया जाता है। उस प्रश्न को भी हम लिख के बता देते हैं। इस टाइप से कि एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। अच्छा, अगर मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके कोर्स में केवल साधारण ब्याज ही जो है वो दे रखा है, उसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा हुआ है, परंतु चीजें आपको वैसे आनी चाहिए। और अगर प्रीवियस ईयर पर भी आप देखेंगे तो साधारण ब्याज से ही आपके क्वेश्चन भी आए हैं। साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। अब फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो मैंने अभी बताया आपको, फॉर्मूला वही रहेगा, बस इसमें क्या बदला गया है? इसमें आपको ब्याज की दर दे दी गई है और क्या पूछ लिया गया है? समय पूछ लिया गया है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था दर बराबर गुना माइनस वन गुणे में आपका 100 और बटे में आपका जो है वो समय। यहाँ पर समय दिया है और यहाँ पर दर निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं? समय को इधर ले जा सकते हैं, दर को इधर ले आ सकते हैं। तो आप क्या करिए, समय को जो है वो इधर ले आइए और दर को जो है वो समय की जगह ले आइए। बस बन गया आपका फॉर्मूला। अब जो वैल्यू दे रखी है उसको रख दीजिए। गुना आपका कितना कह रहा है? प्रश्न 4 गुना कह रहा है, तो 4 माइनस 1 गुणे में जो है आपका 100, और समय आपका दर कितनी दे रखी है आपकी? 10% की, तो बटे में 10।
4 में से 1 घटाएंगे तो आपका बचेगा 3। 3 गुणे 100 करेंगे और बटे में आपका आएगा जो है वो 10। 0 से 1 0 कट जाएगा तो 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 30 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि समय पूछा गया था इसलिए वर्ष आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाएंगे। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि एक साधारण ब्याज की कोई दर है, उससे कोई धनराशि है, वो डबल हो रही है, तो इस उसी से संबंधित समय पूछ लिया गया या दर पूछ ली गई। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की तरफ, जब आपको क्या उसमें पूछा जाता है कि धनराशि जो है कोई पर्टिकुलर समय दिया हो, या उसको हम अगर T1 और N1 से डिनोट करके कहें तो हम कह सकते हैं कि कोई धन T1 वर्ष में N1 गुना हो जाता है, T2 वर्ष में जो है आपका N2 गुना हो जाता है। उस टाइप की बेस्ड जो कंडीशन है उसमें क्या फॉर्मूला होता है, तो उसमें फॉर्मूला आपका होता है T1 अपॉन T2 बराबर N2 माइनस 1 अपॉन N1, नहीं ऊपर आपका 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 माइनस 1। T1 के साथ में N1 यानी कि 1 के साथ 1 रहेगा, ऐसे T2 के साथ में 2 है, N2 के साथ भी 2 रहेगा। इसी में एक कंडीशन और होती है, जब आपको ब्याज की दर दे दी जाए, जैसे आपके प्रश्न में यहाँ पर जो T1 T2 दे रखा है, इसकी जगह क्या दे दी जाए, ब्याज की दर यानी कि R1 R2 दे दी जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी फॉर्मूले में R1 R2 लिख देना है, बाकी आपका वहाँ फॉर्मूला वही रहेगा। N2 माइनस 1 यानी जब R1 साधारण ब्याज की दर पर N1 गुना हो जाता है, R2 साधारण ब्याज की दर पर N2 गुना हो जाता है, तब आपको निकालना है। तो वहां पर इन जैसे मैंने सारी जो कंडीशन बताई, इसमें कोई एक वैल्यू नहीं दी होगी, बाकी सभी जो है आपको दे रखी होंगी। देखते हैं चलिए इस पर बेस्ड भी प्रश्न। ये प्रश्न इस पर बेस्ड है कि कोई धनराशि है जो 20 साल में 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। आप बिना फॉर्मूले के भी इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल में वैल्यू छोटी है तो आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, परंतु जब वैल्यू बड़ी होती है कि कितने साल में जो है अपने का 20 गुना हो जाता है, तब वहाँ पर आप बिना फॉर्मूले के नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपको गिनना नहीं पड़ेगा। तो पहले उनको इसको अपने बेसिक फॉर्मूले से जो अभी हमने सीखा उससे करते हैं। तो फॉर्मूला आपका एक बार लिख भी देते हैं ताकि आप बार बार दिमाग में आप बैठाएं, तो बार बार उसको देखें तो आपको याद भी होता जाए। तो T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 और N2 माइनस 1। अब यहाँ पर कह रहा है कोई धन 20 वर्ष में है अपने का 2 गुना। 20 वर्ष क्या है, समय है, तो T1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 20 दे रखी है, बट 20, और कह रहा है कि वह कितने वर्षों में, यानी T2 की वैल्यू आपको जो है वो निकालनी है, बराबर 20 वर्ष में कितना हो रहा है अपने का 2 गुना हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे 2 गुना माइनस 1। N2 की वैल्यू क्या कह रहा है, तो कितने वर्ष में अपने का 4 गुना हो जाएगा, यानी N2 की वैल्यू 4 दे रखी है, बस सारी वैल्यू हमने रख दी। अब आपको T2 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो यहाँ से आपका निकल के क्या आ जाएगा, T2 की वैल्यू 20 तिया कितना होता है, 60 होता है, तो 60 वर्ष आपका यहाँ से निकल करके आ जाएगा। है आसान सा प्रश्न, देखने में लगता है रे इतना कठिन है, बस फॉर्मूला एक लाइन का आप रखेंगे आसानी से आ जाएगा। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि इस प्रश्न को आप कर सकते हैं बिना जो है वो फॉर्मूले की सहायता से। वो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। यानी कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको फॉर्मूला ही ना पता हो, तो आप इसी में जो कंडीशन दे रखी है उस पर बेस्ड कैसे करेंगे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें समझ आ रही हो, लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। और शेयर भी जरूर करते रहिएगा और लोग साथ जितने भी यूपी टेट की परीक्षा देंगे उन सभी तक वीडियो पहुंच सके। तो कोई धन 20 वर्ष में डबल हो रहा है, ऐसे समझिए कि आप बैंक में गए पैसा जमा कराने, और बैंक वाले ने कहा भैया कि आपका पैसा 20 साल में डबल हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है कि 4 गुना कितने टाइम में होगा। तो मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए है और 100 रुपए आप बैंक में जमा कराते हैं। 100 रुपए जो है हमने बैंक में जमा करा दिए, तो 20 साल में कह रहा है डबल होते हैं, तो यानी कि 20 साल जब बीत जाएंगे, जब 20 वर्ष बीत जाएंगे, जमा इसने अभी किए हैं, समझ लीजिए आज की तारीख में इसने जमा किए हैं, तो आज से 20 साल बाद कितना हो जाएगा। तो डबल का मतलब है कि 100 का डबल नहीं, इसने जो धनराशि जमा की है उसका डबल।
तो 100 तो इसने जमा ही किए थे, और 100 रुपए इसके बन जाएंगे 20 साल के बाद। क्या कह रहा है, 20 साल में अपने का डबल हो जाता है कोई धन। तो अगर आप बैंक में 20 रुपए 100 रुपए जमा करते हैं आज की तारीख में, तो 20 साल बाद क्या होगा, जितना आपने पैसा जमा किया उसका डबल आपको मिलेगा। तो डबल का मतलब कि 100 रुपए तो आपके मिलेंगे ही मिलेंगे, और साथ में 100 रुपए जो है और मिलेंगे, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, 100 ऐसे 200 हो जाएगा। पर कुल मिलाकर आपका 20 साल के बाद रुपया कितना बना, तो केवल 100 रुपए बनेगा, क्योंकि जो 100 रुपए हैं वो तो आपने खुद ही जमा किए थे। आपका कितना रुपया बना उस पे, 100 ही तो बना। तो 20 साल में कितना बना, 100 रुपए बना। फिर अगले 20 साल और आएंगे, तब कितना हो जाएगा आपका, तो इसी का जस्ट डबल, यानी कि पहले 100 था, अब इसका जस्ट डबल। तो आपका, क्योंकि अब तो ये वाला 100 हम गिन ही रहे हैं ना, जितना उसका बन रहा है उसी का जस्ट डबल कर रहे हैं। तो 20 साल बाद आपका 200 रुपये हो जाएगा, और अगले 20 साल में कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आ गई होगी आपको। अब 400 हो गया, 100 रुपए आपने जमा किए थे, जस्ट 4 गुना हो गया। और प्रश्न में यही कह रहा था कि कितने सालों में अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो 20 साल ये, 20 साल ये, यानी 40, और 20 और यानी कि 60। तो 60 साल में वो जो धन था वो अपने का कितना, 4 गुना हो गया। मैंने क्या कहा स्टार्टिंग में, कि इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर 4 गुना की जगह 64 गुना लिखा होता है, तो आपको जोड़ने में उतना, कैलकुलेट करने में बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए पता ये भी होना चाहिए, कई बार हम कोई आंसर ऐसे ही पूछा जाओ 4 गुना या 8 गुना, तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाकी फॉर्मूले से करेंगे, याद कर लेंगे, तो कभी गलत नहीं होगा। तो ये हुए हमारे प्रश्न टाइप वाइज, यही 2 टाइप थे आपके। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रीवियस ईयर प्रश्नों की तरफ। प्रीवियस ईयर प्रश्नों में पहला प्रश्न आपका है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 साल में 2 गुना हो जाता है, तो 4 गुना होने में उससे कितना समय लगेगा। लगाइए सभी लोग क्वेश्चन। मैंने पहले कहा कि मेरे साथ लगाते जरूर चला करिए, ताकि आप कोई गलती कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि आप उसमें क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि आप समय में से उसे सुधार सकें। तो फॉर्मूला आपका क्या था, T1/T2 बराबर N2 N1 - 1 और अपॉन N2 - 1। अब फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दीजिए। T1 क्या है, कह रहा है 8 वर्ष में है ना, तो आप T1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। और T2 की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो समय निकालना है आपको, तो T2 की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो T2 को ऐसे रख दीजिए बराबर। N1 की वैल्यू क्या है, 8 वर्ष में कह रहा है 2 गुना हो जाता है, तो आपका 2 गुना यानी कि 2 आ जाएगा -1। और 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा, यानी N2 की वैल्यू 4 दे रखी है -1। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो केवल 1 बचेगा आपका, 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा यहाँ पर। तो T2 की वैल्यू निकाल के क्या आएगी, 8 तिया होता है आपका 24, तो 24 वर्ष आपकी आ जाएगी, जो कि देखिए ऑप्शन ए में आपको दे भी यहाँ पर रखा है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ये सभी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं। शुरुआत में केवल 4 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के हैं, फिर हमारे अभ्यास पर बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न आपका, एक राशि है साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में डबल हो जाती है, कितने वर्षों में वो राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। मैंने आपको क्या कहा, ऐसे ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जो फॉर्मूला अभी मैंने बताया टाइप का, ऐसे 2018 में भी आया था, इससे पहले हमने एक कराया वो भी आया था, तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को तो हर हाल में आपको आना ही चाहिए। अब कोई राशि कह रहा है साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो आपको ये सब दिमाग नहीं लगाने की साधारण ब्याज की बात कर रहा है। आप देखिए आपका वही पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है, तो आप फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दीजिए। अब यहाँ पर हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। T1 आपकी क्या है, 10 है बटे में, T2 आपका क्या है, तो T2 आपको निकालना है प्रश्न में, कह रहा है ना कितने वर्षों में, बराबर 10 वर्ष में कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी कि 2 - 1। और कह रहा है कि कितने वर्षों में वो राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाती है, यानी कि 3 गुनी यानी 3 - 1। अब 2 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा, और इसको तिर्यक गुणा कर देंगे तो T2 की वैल्यू यहाँ से 20 वर्ष निकल करके आ जाएगी, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दे रखा है, और यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन अब आएंगे तो। पढ़ते हैं, ये 2018 में आया था क्वेश्चन, ये अब देखते हैं 2013 में क्वेश्चन आया था। 2013 में क्वेश्चन जो आया था उसमें है कि राधिका ने 2.5 लाख रुपए में कार खरीदी, अगले वर्ष उसकी कीमत 10% गिर गई, और फिर से अगले साल उसकी कीमत 12% गिर गई। तो ये 2 वर्षों में जो कार की कीमत है वो कितनी गिरी है।
संपूर्ण घटने का परसेंटेज आपसे पूछा गया है। मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, एवरग्रीन फॉर्मूला, जो कि कहीं भी यूज हो सकता हो जब भी 2% की बात की गई है, इस टाइप से। और वो फॉर्मूला आपका था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पर जो x है वो पहला परसेंटेज है, यहाँ पर जो y है वो दूसरा परसेंटेज है। और प्रश्न में जब बात की गई हो घटने बढ़ने की, जैसे यहाँ पर कह रहा है गिर गई, तो x की जो वैल्यू है आप माइनस में रखेंगे, 12% और गिर गई तो y की वैल्यू भी आप माइनस में रखेंगे। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जैसे गिर गई की जगह घट गई लिखा होता तो माइनस में, बढ़ गई तो प्लस में, गिर गई की जगह अगर उठ गई लिखा होता तो प्लस में। यानी कि अगर निगेटिव टर्म की बात की जा रही है तो वैल्यू माइनस में हम रख लेंगे अपने आप। बाकी फॉर्मूला आपका यही रहेगा। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे तो -10 रखेंगे, क्योंकि 10% जो है वो गिर गई है। माइनस भी वाई की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि वाई की वैल्यू भी 12% जो है गिर गई, तो -12, प्लस एक्स वाई की जो वैल्यू है वो एक की -10 है और एक की -12, तो ऐसे ही रख लेते हैं, -10 और -12, और बटे में आपका जो है वो 100। अब -10 और -12 दोनों में माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस गुणा होता है तो आपका प्लस हो जाता है, तो आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर से प्लस की निकल कर आएगी। -10 और -12 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो है वो प्लस आ जाएगा, और 10 को 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 120 आएगा, और बटे में आपका जो है वो 100 है। अब ये 100 120 के बटे में ना, तो हम इन दोनों जीरो को काट के दशमलव लगा लेते हैं ऊपर, तो आपका 1.20 यहाँ से आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 22 माइनस में है, प्लस में जो है 1.20 है, तो ये इसमें 22 में घट जाएगा, और माइनस में आपकी वैल्यू आ जाएगी 20.8%, जो कि आपको देखिए ऑप्शन सी वाले में दे भी रखा है, और यही आपका सही हो जाएगा। राधिका ने जो 2.5 लाख रुपए में कार खरीदी थी, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो डायरेक्ट परसेंटेज पूछा गया है, परसेंटेज में क्या परिवर्तन हुआ। अगर प्रश्न में यही पूछा गया होता कि 2.5 लाख में कार तो उसने खरीदी, उसके बाद इतना इतना वैल्यू भी गिर गई, उसके बाद की कार की कीमत अब कितनी हो गई है, तो आप क्या करते, इसी 2.5 लाख रुपए का 20.8% निकाल के उसी 2.5 लाख में से घटा देते, तो आपकी करंट कीमत भी निकल के आ जाती है। तो जो चीज प्रश्न में पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। आसान सा है प्रश्न, कर लेंगे आप आसानी से। और यहाँ पर जो घटाने की बात है, जैसे 22 में से 1.20 घटाना था, तो कैसे घटाइए, 22 में से पूरा पूरा एक घटाएंगे, क्योंकि 1.20 है ना, तो एक पहले घटाइए, तो 22 में से एक घटाएंगे तो 21 बचेगा, और फिर 0.20 घटाएंगे 21 में से, तो पूरा एक 100 होता है ना, 10 एक में अगर पूरी वैल्यू बात करें, तो अगर उसमें से 0.2 घटा देंगे तो 0.80 तो बचेगा, तो ऐसे आप घटा सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि प्रीवियस ईयर 2014 में पूछा गया था। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 हो जाती है, तो राशि आपको बतानी है कितनी होगी। 6 वर्षों में 2600, तो बेसिक सा पीआरटी वाला जो फॉर्मूला है वही हम लगा देते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, इस चीज को समझिए थोड़ा सा, कि 6 वर्षों में जो 2600 रुपए हो रहा है, ये इस 5% साधारण ब्याज की दर से हो रहा है। यानी ये आपका मूलधन नहीं है, ये आपका मिश्रधन है। मिश्रधन क्या होता है, जिसमें आपका जो ब्याज है वो इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर 5% वार्षिक ब्याज लगाया जा रहा है ना, तभी तो 2600 हो रहा है। यानी कि जो 2600 है ये आपका मिश्रधन है। फॉर्मूला आपका क्या होता है मिश्रधन से संबंध में, साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे पी आर टी मल्टीप्लाई लगा देते हैं अपॉन में जो है वो 100, और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर जो P है वो क्या है, मूलधन है। प्रश्न में तो मूलधन दे नहीं रखा है, तो आप P को ऐसे रहने दीजिए। R की जो वैल्यू है, प्रश्न में कितना परसेंट दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रखा है, तो इसकी जगह 5 रख दीजिए। T की वैल्यू यानी कि समय कितना दे रखा है, 6 वर्ष दे रखा है, तो इसकी जगह 6 रख दीजिए। साधारण ब्याज आपको प्रश्न में नहीं दे रखा है। मैंने बताया साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ये होता है फॉर्मूला। मिश्रधन की वैल्यू आपकी 2600 है, तो इसकी जगह 2600 रखिए, माइनस मूलधन जो है आपका P है, जिसको हमने ऐसे ही रखा है, तो इसकी जगह P रखिए। यानी कि आप साधारण ब्याज की जगह क्या लिख सकते हैं, 2600 माइनस P लिख सकते हैं। तो इस साधारण ब्याज को आप यहाँ से हटा दीजिए और इसकी जगह लिख दीजिए 2600 माइनस
पी। अब इसको आप सॉल्व करके पी का मान निकाल लेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ से अगर आप गुणा करेंगे तो 26, इस 100 को इधर भी गुणा कर सकते हैं, तो 2600, उसमें 2 जीरो और लग जाएंगे, पी के साथ आपका गुणा होगा 100 का, तो यहाँ पर, या एक काम और भी आप कर सकते हैं कि गुणा करने से पहले इधर भी तो गुणा करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 6 जा आपका 30 होता है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट 30 लिखते हैं और इस एक जीरो से एक जीरो को काट सकते हैं। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन और शॉर्ट हो जाएगी। अब 10 को 2600 से गुणा करेंगे तो एक जीरो और लग जाएगा, माइनस पी को 10 से गुणा करेंगे तो आपका 10 पी हो जाएगा, बराबर आपका 3 को पी से गुणा करेंगे 3 पी हो जाएगा। अब 10 पी इधर है, इधर 3 पी है, तो 10 पी माइनस का इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो आपका 13 पी हो जाएगा। यानी नेक्स्ट स्टेप में आपका 13 पी की वैल्यू 26 और 1 2 3 जीरो आ जाएंगे। अब 13 के पहाड़े में आपका 26 आता है, 13 दूना 26 होता है, तो 2 आपका ये होगा और बाकी 3 जीरो लग जाएंगे, तो आपकी जो वैल्यू है पी की वो 2000 यहाँ से निकल करके आ जाएगी। 2000 रुपए आपका सी वाले ऑप्शन में दे भी रखा है, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके सभी प्रीवियस ईयर हुए समाप्त। बढ़ते हैं आप कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रश्नों की तरफ। ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके थे पहले, जैसे पहले वाली क्लास में, और दूसरा वाला जो प्रश्न था ये वाला क्वेश्चन, ये हमने आपको करने के लिए दिया था। प्रश्न आपका था कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का जो साधारण ब्याज है वो 1080 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट पीआरटी फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला आपका होता है एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी अपॉन में 100। एसआई की जो वैल्यू है प्रश्न में कह रहा है साधारण ब्याज 1080 हो जाता है, तो उसकी जगह 1080 रख सकते हैं, बराबर पी जो है आपका यानी कि मूलधन है। मूलधन की वैल्यू प्रश्न में 3000 दे रखी है, क्योंकि 3000 जो है वो आपका साधारण ब्याज की दर से इतना 1080 हो रहा है, तो 3000 जो है आपका क्या है, ये मूलधन है यानी पी की वैल्यू है। आर की वैल्यू 12% वार्षिक ब्याज है, तो 12 दे रखी है। टी आपसे पूछा गया, कह रहा है ना कितने वर्षों में, तो टी का मान आपको निकालना है, बटे में आपका जो है वो 100 हो जाएगा। इस दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को आप काट सकते हैं, और ये जो 30 है ये भी इधर 1080 के बटे में जाएगा, तो एक जीरो से ये वाला भी जीरो काट सकते हैं। 3 से 108 को अगर आप चेक करेंगे कटता है कि नहीं, तो 3 तिया 9 होता है, एक इधर जाएगा तो 3 छंग 18 होता है, ये भी आपका कट जाएगा। ये वाला जो 12 है ये भी 36 के बटे में आएगा, तो 12 से भी इसे काट सकते हैं, तो 12 दूना 24 होता है, 12 तिया 36 होता है, तो टी की वैल्यू 3 यहाँ से निकल कर आ जाएगी, 3 वर्ष आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेहद आसान सा प्रश्न था। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए कुछ धन निवेश किया गया। अब यहाँ पर फोकस क्या करना है इस प्रश्न के इस भाग पर, कि 3 महीने की बात की जा रही है। अभी तक हम जो भी बात करते थे वो वार्षिक आधार पर कर रहे थे। यहाँ पर जो दर दे रखी है वो 5% वार्षिक दर दे रखी है, इसलिए आपको जो 3 महीने हैं इसको वर्ष में चेंज करना होगा। तो आपका जो टी की वैल्यू है वो आपकी है 3 महीने, तो 3 माह। अब इसको आपको ईयर में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, 12 से जो है इसे डिवाइड कर देंगे, आपका मान यहाँ से 3/12 वर्ष आएगा। अब इसे आप और सॉल्व करेंगे तो 3 चक्कू 12 होता है, यानी 1/4 वर्ष यहाँ से आपका निकल करके आएगा। कई बार कंफ्यूजन किसी किसी को ये होती है कि जब माह से हम वर्ष में जो है वो कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे कि गुणा करेंगे, इसमें कंफ्यूजन होती है। तो इस चीज को ऐसे समझिए कि जैसे एक माह लिखा है, अब अगर आप इसे 12 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो हम कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, ईयर में कर रहे हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 12 साल। क्या एक महीना 12 साल के बराबर होता है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता है। अब यही अगर हम इसे 12 से डिवाइड कर दें तो आपका 1/12 जो है वो हो जाएगा, जो कि उसका हिस्सा है, एक माह का जो है भाग है आपका 1/12। तो इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जब महीने को आप चेंज कर रहे हैं साल में, तो आप डिवाइड करेंगे। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो आप क्या करिए, इस एक माह को रख के देख लीजिए
कि एक माह को आप 12 से गुणा करके देख लीजिए, तो आपका यहाँ से समझ में आ जाएगा कि गुणा करना है या फिर भाग करना है। तो अब ये हमने चेंज कर लिया। अब फॉर्मूला आपका वही PRT अपॉन 100 वाला। तो आपका फॉर्मूला SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। प्रश्न में कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से है। तो जो R है इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। 3 महीने के लिए समय जो T है इसकी वैल्यू हमने 1/4 निकाल ली है। तो एक तो यहाँ आएगा, पर जो 4 है वो इस 100 के साथ में चला जाएगा, यानी बटे में चला जाएगा। फिर प्रश्न में कह रहा है कितने मूलधन पर, यानी मूलधन आपको बताना है। साधारण ब्याज 25 रुपए होगा, यानी SI की वैल्यू आपको दे रखी है 25। इतना आपको सॉल्व करके P की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 5 से अगर 25 को काटेंगे, 5 5 जा 25 होता है। अब 100 को जो है इधर साइड गुणा कर दीजिए। तो 100 को 5 से गुणा करेंगे 500, और 500 को 4 से गुणा करेंगे तो 2000, यानी P की जो वैल्यू है वो यहाँ से 2000 निकल कर आ जाएगी। डी वाला आपका आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। इस टाइप से आपका होगा। तो 2000 यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, चौथा। 1000 की राशि पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कुल कितना धन जो है वो लौटाना होगा। अब 1000 की जो राशि है ये आपका क्या है, ये आपका जो है वो मूलधन है। तो आपका फॉर्मूला जो PRT होता है, मैं फॉर्मूला सब में दे रहा हूँ ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो P की वैल्यू आपको प्रश्न में 1000 जो है वो दे रखी है। फिर कह रहा है 15% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि जो R की वैल्यू है वो 15 दे रखी है, और 5 वर्ष के अंत में यानी कि T भी आपको 5 दे रखा है। तो यहाँ पर SI आपको पहले निकाल लेना है। और प्रश्न में पूछ क्या रहा है, इस चीज को समझिए। वर्ष के अंत में उसे कुल कितना धन लौटाना होगा, यानी मिश्र धन पूछ रहा है। मैंने बताया ना मिश्र धन क्या होता है, जिसमें आपका जो ब्याज है वो भी इंक्लूड हो। तो आप अगर 1000 रुपए जो है उस पर 15% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए ले रहे हैं, तो जब लौटाएंगे तो उस ब्याज सहित लौटाएंगे ना। तो सबसे पहले ब्याज कितना लगेगा इस 1000 की धनराशि पर वो निकाल लेते हैं। तो वो यहाँ से निकालेंगे SI से। यहाँ से इस 0 से 0 को काट सकते हैं। तो 15 गुणे 5 गुणे 100 होगा। 15 पंचे होता है 75, और उसमें 10 से गुणा करेंगे तो 750 यहाँ से आएगा। यानी जो ब्याज आपका आएगा, SI जो आएगा वो आएगा 750। अब कितना आप रुपया लौटाएंगे इस चीज को, तो जब किसी से आपने 1000 रुपए लिया है तो 1000 रुपए तो पूरा लौटाएंगे, और उस पर जो ब्याज बन रहा है 750 रुपए वो भी लौटाएंगे। तो कुल मिलाकर आपका 1750 रुपए आंसर आ जाएगा। इसी को फॉर्मूले के तहत बात करें तो मिश्रण बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। बस मिश्रण निकालना था आपको, तो आपने दोनों को जोड़ दिया, आंसर आपका 1750 आ जाएगा। अगर आप फॉर्मूला नहीं समझना चाहते हैं तो बेसिक समझिए कि आपने क्या किया। 1000 रुपए किसी से लिए, 15% दर से लिए 5 साल के लिए, और जब लौटाने की बारी आएगी तो आप उसे कितने रुपए लौटाएंगे, तो 1000 रुपए तो लौटाएंगे ही पूरा, और उस पर जितना ब्याज बना है 15% दर से जो कि 750 रुपए बन रहा था वो भी लौटाएंगे। टोटल 1750 आपका हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि 1600 का 2 वर्ष 3 माह। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। जैसे सबसे पहले हमने केवल माह वाला देखा। अब यहाँ पर वर्ष के 7 माह भी दे रखे हैं, उसमें साधारण ब्याज 252 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो जो आपको टी दे रखा है, सबसे पहले इसे आप, तो पूरा जो माह है इसको भी हम समय वर्ष के अकॉर्डिंग ही चेंज कर लेंगे, क्योंकि तो इससे पहले क्वेश्चन कराया तो उसमें आप समझ में गए होंगे। तो टी बराबर आपका 2 वर्ष 3 माह जो है वो दे रखा है। 2 वर्ष आपका ऐसे रहेगा, जो माह है इसको चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 3/12 आपका हो जाएगा। तो 2 वर्ष को ऐसे इसमें जोड़ लेते हैं ताकि टोटल आ जाए। तो 2 तो आपका है ही है, प्लस 3/12। तो 3/12 के अकॉर्डिंग इसमें एक एलसीएम ले लीजिए, 12 यहाँ लिख लीजिए, एक 12 बार में जाएगा, 12 दूना ऊपर 24 आएगा, प्लस 12 एकन्नम 1 बार में जाएगा, ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। 24 में 3 जोड़ेंगे तो 24 25 26 27, यानी कि 27/12 आपका आएगा। अब ये कटेगा किससे, 3 से काट सकते हैं, 3 9 जा 27 और 3 4 जा 12, यानी 9/4 वर्ष आपका यहाँ से निकल कर आएगा। तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 9/4 वर्ष।
ये आपका यहाँ से डी का निकल कर आ गया मान। अब आपको कुछ करना ही नहीं है, पीआरटी में जो नॉर्मल सा हम फॉर्मूला लगाते हैं उसमें सारी वैल्यू रख दीजिए। तो पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको प्रश्न में दे रखा है 1600, तो उसकी जगह 1600 रख दीजिए। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो देखिए ब्याज की वार्षिक दर ही निकालनी है, आर को ऐसे रहने दीजिए। टी की वैल्यू कितनी दे रखी है, जो हमने निकाल ली है, यानी 9, और बटे में आपका जो है वो 4, और गुणे में यहाँ पे बटे में 100 रहता है ना, पी आर टी अपॉन 100। एस आई की वैल्यू आपको 252 रुपये दे रखी है, तो वो भी यहाँ पर रख देते हैं। अब आपको कुछ करना नहीं है, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 4 जा 16। अब 252 को काटेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4 6 जा 24, एक इधर जाएगा, 4 3 जा 12। 9 से आप काटेंगे इस 63 को, तो आपका 9 7 जा 63 होता है। आपका 7% बचा, जो कि आर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। सी वाले ऑप्शन में 7% दे भी रखा है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साधारण ब्याज पर बेस्ड लगभग लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को भी थोड़ा सा हम अगले वाले पार्ट में, अगर आप लोग पता कहिएगा तो उसको भी थोड़ा सा शामिल कर देंगे, और उस पर बेस्ड भी कुछ क्वेश्चन जो है वो देख लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। और उस प्रश्न को देखने से पहले, वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि कोई आगे आने वाला वीडियो मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, इसको आपको सॉल्व करना है, और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर टाइप करके बताना है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन अगर 20 साल में 2 गुना हो जाता है, तो तिगुना होने में कितना समय जो है इसे लगेगा। 30 वर्ष, 38 वर्ष, 40 वर्ष, या फिर 2 वर्ष। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी हम फिर से शामिल कर रहे हैं, और शाम के 8 बजे की लाइव टाइमिंग फिक्स है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।